आज शाम के 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे नभ जल थल पर सभी प्रकार के संघर्ष अब तुरंत प्रभाव से रोक दिए गए हैं और ये ऐलान आया है सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री और फिर भारत सरकार के विदेश सचिव की ओर से। मगर ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे भारत की पाकिस्तान पर हुई सख्त कार्रवाई, पाकिस्तान में हुई जबरदस्त तबाही और अमेरिका की कूटनीतिक मोर्चे पर खूब सक्रियता रही। भारत पाकिस्तान के संघर्ष की टाइमलाइन से आपको समझाते हैं कि संघर्ष से लेकर युद्ध विराम तक दोनों देश आखिर कैसे पहुंचे। बताइए हुआ अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया। दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। तभी से पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि उस आतंकी हमले का और 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का भरपूर बदला लिया जाए। पीएम और सेना की पूरी तैयारी के बाद जवाब दिया गया, लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इस घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन हम आपको यहां समझाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का सरेंडर 7 मई को क्या हुआ वो देखें। ऑपरेशन सिंदूर, सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। मिसाइल अटैक में 100 से ज्यादा आतंकवादी हुए थे ढेर। 8 मई, बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर किए थे बड़ी संख्या में ड्रोन के हमले। भारतीय सेना ने एक एक ड्रोन हमले को हवा में ही कर दिया था नष्ट। 9 मई को क्या हुआ वो भी आगे देखें। भारत के 36 शहरों में पाक के हवाई हमले नाकाम किए गए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाक के 9 एयरबेस ध्वस्त हो गए। उसके बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई से घबराए पाक ने डीजीएमओ से किया भारत से संपर्क। आपको समझाते हैं कि किस तरीके से 9 मई को जवाबी कार्रवाई में पाक के 9 एयरबेस ध्वस्त हो गए। उसके बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने डीजीएमओ ने किया भारत से संपर्क। अमेरिका ने मध्यस्थता की भारत पाकिस्तान के बीच और फिर संघर्ष विराम हुआ। तो अब ताजा जानकारी के लिए यही है कि भारत पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे से युद्ध विराम शुरू हो चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज शाम प्रेस ब्रीफिंग में इसकी विस्तृत जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह रही कि अमेरिका ने इस युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाई है। 4 दिन से 2 देशों के बीच गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन सीज फायर की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के एक्स हैंडल से आई। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, भारत और पाकिस्तान को इस समझदारी भरा फैसला लेने पर बहुत बहुत बधाई। आइए अब चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता अमृत तिवारी हैं जो पिछले 2 दिनों से लगातार इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। अमृत, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप लगातार विदेशी मामलों के बेहतर जानकार हैं, लगातार अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, मगर ये जो सीज फायर हुआ इसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी रही?
देखिए ब्रिजेश जी, जब ये पूरा मामला एस्केलेट कर गया था तो लगातार उसी वक्त से भारत तो पाकिस्तान को लगातार चुनौती दे रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्पष्ट कर चुका था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर तनाव को बढ़ाया जाएगा तो भारत उसे दुगुनी ताकत के साथ जवाब देगा। और इसी क्रम में पिछले 3 दिन का हिसाब किताब भी यही रहा। भारत जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन किया गया और ख़ासतौर पर हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नष्ट किया और उसके बाद भारत प्रचंड से उनके कई ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को, यह ख्याल रखना होगा, तबाह किया। इसके बाद जो है पाकिस्तान में जो है एक दूसरे तरीके का माहौल देखा जाता है। वहां पे जो वहां की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार तथा कथित है शहबाज शरीफ की, वो अलग अलग देशों में भागना शुरू करती है। उसके पास वो तुर्की के पास भागती है, चाइना से भी बात करती है, सऊदी अरब से भी बात करती है, साथ ही साथ अमेरिका के कॉन्टैक्ट में लगातार रहती है। इस पूरे बीच में थोड़ी सी गौर करने वाली बात यह रही कि जब वो ट्रंप पहली बार जब उनसे पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरी स्थिति है, आप क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, समझौता कराएंगे, उन्होंने इस बार कहा कि देखिए ये दोनों देशों का मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही जो है बात जेडी वांस ने कही कि हमें वी हैव नन ऑफ बिजनेस। यानी कि अमृत, बड़ी बात यही रही कि आखिर तक दोनों अमेरिका के दोनों नेताओं ने अपने पत्ते डिस्क्लोज नहीं किए और एंड टाइम पे जब पूरी बात हो गई, पूरी बातचीत हो गई, दोनों देश सहमत हो गए, उसके बाद उन्होंने ये घोषणा अपनी तरफ से की। मगर मैं आपसे दिल्ली में है, आप बताइए कि सीज फायर के बाद राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए सीज फायर के बाद एक थोड़ी सी मैं स्पष्ट कर दूं, सीज फायर के घोषणा के महज 4-5 घंटे के बाद ही जो है वायलेशन की खबरें आई हैं। जम्मू डिवीज़न में और श्रीनगर में धमाके सुनने की बात सामने आ रही है।